भैया आज के टाइम में गोरखपुर में जिम खोलना सही डिसीजन है या नहीं है, इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? सो देखो, आज की जो सीन है ना, 3.5 साल हो गया मैं जिम पे। और 3.5 साल में क्योंकि मेरा जो जिम है वो बड़े मैंने स्ट्रगल के बाद ओपन किया था, लोन वगैरह करा के। मैंने अलग अलग जिम वालों से बात की और गोरखपुर में ऑलमोस्ट मैक्सिमम जिम में घूमा जो बढ़िया कर रहे थे। तो एक कंक्लूजन मैं 3.5-4 सालों में बनाया कि यार जो आज की डेट में जो जिम सेक्टर है उसमें बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन घुस चुके हैं जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश है दूसरे सेक्टर्स में। तो एक घुमा फिरा के समझो कि मेरे सामने एक 3 करोड़ का जिम खुला, मैं उसमें काम भी किया बीच में। एक जिम 1.5 करोड़ का खुला, एक जिम 4 करोड़ का खुला, और ये सारे वेल एस्टेब्लिश बिजनेसमैन हैं। दूसरे साइड वो इंसान जो लोन लेके जिम खोल रहा है, या कह सकते हो कि इवन तो गवर्नमेंट भी लोन दे रही है जिम के लिए, वो लेके खोल रहा है, तो उसके जिम का सर्वाइवल का चांस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उसकी लड़ाई नॉलेज पे नहीं है। आज की जो लड़ाई है जिम इंडस्ट्री में या सर्विस सेक्टर में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हुई है कि अब कोई बिजनेसमैन 1 करोड़ का पूरा स्ट्रक्चर ही बना दे रहा है और पूरे जिम की मशीनें मिला के भी उस इंसान की नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये लड़ाई नॉलेज की नहीं रह गई है, ये लड़ाई हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की और सारी चीजें। जैसे मान लो कह सकते हैं बहुत हाई एंड मशीनें, जैसे जो मशीनें 3-3 लाख की आती है। एक जिम जो लोकल लेवल पे खुला हुआ है उसका पूरा सेटअप 20 लाख 30 लाख का होता है, लेकिन सडनली कोई 3.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उससे कम्पीट करना एक लोअर मिडिल क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में किसी को एक बस जिम के आधार पे या जिम के डिपेंडेंसी पे कम्पीट करने उतरना चाहिए इस इंडस्ट्री में, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स इतने वेल एस्टेब्लिश्ड है कि वो एक तरीके से आपको खा जाएंगे एंड एट द एंड आपके हाथ में कुछ हिल है। ओके, ठीक।